हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 15 को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बीस्ट टाइटन अपनी छोटी टाइटन सेना को स्काउट्स के सभी घोड़े मारने भेजता है ताकि वो लोग यहीं पर फंस जाएं। वहीं दूसरी तरफ एरन राइनर का ध्यान भटकाने के लिए ट्रांसफॉर्म होता है। दोनों में फाइट होती है और हांजी स्क्वाड राइनर की नेप में थंडर स्पीयर ब्लास्ट कर देती है। अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी एपिसोड नंबर 15 के साथ, जिसका नाम है डिसेंट। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन दिखाने से होती है, जब ट्रोस्ट की दीवार को भी तोड़ दिया गया था और एरन पहली बार टाइटन में बदलकर एक बड़े बोल्डर से उस छेद को बंद करने जा रहा था। राइनर और बेर्थोल्ट उसे दूर से ही देख रहे थे। बेर्थोल्ट बोलता है कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं जो इतने बड़े छेद को उस पत्थर से सील करने का सोच रहे हैं। ऐसे में अगर किसी टाइटन ने एरन को खा लिया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। राइनर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हम उसे मरने नहीं दे सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी अपने टाइटन में बदल जाऊंगा। बेर्थोल्ट कहता है कि मैंने इतनी मेहनत से ये छेद किया था, हम उसे ऐसे ही भरने दें। राइनर कहता है कि अब हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। 5 साल तक तलाश करने के बाद फाइनली हमें हमारा क्लू मिल गया है। लेकिन तभी मार्को इन दोनों के पीछे आ जाता है और उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। मार्को पूछता है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? राइनर, तुम्हारे टाइटन से क्या मतलब है? और बेर्थोल्ट ने ऐसा क्यों बोला कि ये छेद उसने किया है? मार्को को यहाँ देख इन दोनों की हालत खराब हो जाती है और राइनर बोलता है कि हम दोनों तो मजाक कर रहे थे। मार्को बोलता है कि ये मजाक का समय नहीं है और बैटल पर फोकस करो। इतना कहकर मार्को वहां से जाने लगता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब उसके जैसे और भी कुछ लोग टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो पाते होंगे। कोलोसल और आर्मर टाइटन कहाँ से आए और कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। शायद वो दोनों हमारे बीच ही छुपे हैं, मतलब राइनर और बेर्थोल्ट ही वो दोनों टाइटन्स हैं। मार्को ज्यादा दूर जाए उसके पहले ही राइनर उस पर अटैक कर उसे पकड़ लेता है। राइनर कहता है कि तुम बहुत समझदार हो मार्को, इसीलिए तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। मार्को मदद के लिए चिल्लाता है और तभी एनी यहाँ आ जाती है। मार्को एनी से उसे बचाने को बोलता है और एनी पूछती है कि यहाँ पर यह सब क्या चल रहा है। राइनर उसे बताता है कि मार्को ने मेरी और बेर्थोल्ट की बातें सुन ली हैं। अगर हमने इसे जिंदा छोड़ा तो ये हमारी पोल खोल देगा। ये सुनकर एनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं मार्को अब ये जानता है कि एनी भी इन दोनों के साथ मिली हुई थी। तभी इनकी तरफ एक टाइटन आने लगता है और राइनर एनी से बोलता है कि जल्दी से मार्को का ओडियम गियर निकाल दो। एनी पूछती है लेकिन मैं ही क्यों? राइनर बोलता है कि तुमने कुछ देर पहले ही कॉनी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। क्या तुम्हें अब दुश्मनों की चिंता होने लगी है? अगर ऐसा नहीं है तो साबित करो और मार्को का ओडियम गियर निकालो। अपने पिता के बारे में सोचो जो तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहे हैं। अब एनी ना चाहते हुए भी मार्को का ओडियम गियर निकाल लेती है और फेंक देती है और राइनर कहता है कि तुमने अच्छा काम किया एनी, यही चीज हमें वॉरियर बनाती है। इसके बाद तीनों मार्को को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। मार्को रोता रह जाता है और एक टाइटन उसे उठाकर खा जाता है। तो दोस्तों, सीजन 1 में मार्को ऐसे ही नहीं मरा था, बल्कि उसे राइनर और उसके साथियों ने मारा था। बेर्थोल्ट और एनी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं राइनर भोला बनते हुए कहता है कि दोस्तों, ये टाइटन मार्को को क्यों खा रहा है? जैसे राइनर में वापस सोल्जर वाली पर्सनैलिटी आ गई है। इसके बाद कहानी उसी रात में आ जाती है जब सर्वे कॉप्स शिगानशिना के लिए निकले थे। राइनर और बेर्थोल्ट अपने चीफ जीक के साथ शिगानशिना की वॉल पर ही स्काउट्स का इंतजार कर रहे थे। जीक इनसे कहता है कि एनी की चिंता मत करो, वो ठीक ही होगी। उसे वो लोग टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर उसे एक भी खरोंच आई तो वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर सब कुछ तहस नहस कर देगी। असल में इन लोगों को नहीं पता है कि एनी ने अपने आप को क्रिस्टल में कैद कर लिया है, लेकिन राइनर और बेर्थोल्ट को अब भी एनी की चिंता हो रही थी। तो जीक बोलता है कि हम तीनों के बीच में एक डील हुई थी कि हम एनी को बाद में बचाएंगे। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो हम फिर से लड़ सकते हैं राइनर, और इस बार जब तुम हारोगे तो मैं तुम्हारा आर्मर टाइटन किसी और वॉरियर को दे दूंगा। तो राइनर कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। जीक कहता है कि अब हमारा बस एक ही मकसद है,
कोऑर्डिनेट को हासिल करना और फिर इस शापित इतिहास का अंत कर देना। मैं चाहता हूँ कि ये काम हमारे हाथों से ही हो। बेर्थोल्ट भी इस बात से सहमत होता है। तभी नीचे कार्ड टाइटन इन्हें आकर बताता है कि सर्वे कॉप्स इसी तरफ आ रहे हैं। फिर वो तीनों साथ में कॉफी पीते हैं। ज़ीक बोलता है कि मेरे बहादुर वॉरियर्स, इस लड़ाई के साथ हमारा मिशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद पॉट और कप्स को नीचे फेंककर सभी अपनी पोजीशंस पर जाने लगते हैं। राइनर बेर्थोल्ट से बोलता है कि इस बार हम दोनों अलग अलग जगह पर होंगे, तो तुम्हें अपने डिसीजंस खुद ही लेने होंगे। हमेशा मेरे सिग्नल्स के भरोसे मत बैठे रहना। तुम्हारी पावर हम सब में सबसे ज्यादा है, लेकिन तुमने कभी बिना ऑर्डर के उसका यूज नहीं किया, इसीलिए मैंने कभी तुम्हें भरोसेमंद नहीं समझा है। लेकिन आज मैं तुम पर पूरा भरोसा कर रहा हूँ। बेर्थोल्ट कहता है कि ठीक है, हम इस लड़ाई को आज यहीं खत्म कर देंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद राइनर बेर्थोल्ट को थोड़ा छेड़ते हुए कहता है कि एनी को बचाने तक यही एटीट्यूड रखना। क्या पता जब तुम उसे बचाने जाओ तो वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए और वो भी तुम्हें पसंद करने लगे। और हम क्रिस्टा को भी बचाएंगे क्योंकि हमने ईमिर से वादा किया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलकर दीवार के नीचे कूद जाते हैं और अपनी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। बेर्थोल्ट सोच रहा होता है कि राइनर को ट्रांसफॉर्म हुए काफी देर हो गई है, लेकिन अभी तक उसने मुझे कोई सिग्नल क्यों नहीं दिया। इधर हम देखते हैं कि धमाके की वजह से राइनर का आधा सिर गायब हो चुका था। कुछ स्काउट्स इस बात की खुशी मनाने लगते हैं कि हमने आर्मर टाइटन को मार डाला। जीन भी इस बात से खुश था, लेकिन वो देखता है कि कॉनी और साशा राइनर के लिए रो रहे थे। जीन उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि उस कमीने के लिए रोने की जरूरत नहीं है, वो हमारा दुश्मन था। हाँ जी सभी से कहती है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। अपने थंडर स्पीयर को फिर से रेडी करो। हम एक और बार राइनर पर अटैक करेंगे ताकि उसके जिंदा बचने का कोई चांस ना रहे। मिकासा आर्मिन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। आर्मिन बोलता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था इसे मारने के अलावा। बिना किसी इंफॉर्मेशन के हमारे पास कोई पावर नहीं है जिससे हम किसी टाइटन शिफ्टर को बंदी बना सके। और तभी राइनर का टाइटन जोरों से चिल्लाता है और सब ये देख हैरान थे कि राइनर अभी तक जिंदा है। ये चीख ही राइनर का सिग्नल थी, जिसे सुनते ही कार्ड टाइटन ज़ीक के पास आता है और उसकी पीठ पर जो बक्से रखे हुए हैं उनमें से एक में ही बेर्थोल्ट छुपा हुआ था। फिर बीस्ट टाइटन उस बैरल को उठाता है और शिगांशिना की ओर फेंक देता है। इधर हांजी बोलती है कि हम फिर से राइनर पर अटैक करेंगे और इस बार उसकी पूरी बॉडी को ब्लास्ट कर देंगे। आर्मिन सोच रहा था कि कहीं ये चीख बेर्थोल्ट के लिए सिग्नल तो नहीं थी, और तभी उसे आसमान में उड़ता हुआ बैरल दिखाई देता है जो इनकी तरफ ही आ रहा था। आर्मिन हांजी से बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। उस बैरल में बेर्थोल्ट है, अगर वो कोलोसल टाइटन में बदल गया तो उसके धमाके से हम सब मारे जाएंगे और फिर सभी राइनर से दूर हो जाते हैं। लेकिन आर्मिन को पता था कि वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे और कोलोसल टाइटन के धमाके की चपेट में आ जाएंगे। इधर बेर्थोल्ट सोच रहा था कि मैं इस पूरे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। वो ट्रांसफॉर्म होने ही वाला था कि तभी उसकी नजर राइनर पर जाती है। उसकी बुरी हालत देख बेर्थोल्ट उस बैरल से निकलकर बाहर आता है और राइनर के पास जाकर देखता है कि सर्वे कॉप्स ने उसका पूरा सिर ही उड़ा दिया था। लेकिन राइनर अभी तक जिंदा था क्योंकि उसने अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी ह्यूमन बॉडी में से टाइटन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। राइनर ने बताया था कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन तब जब उसके पास कोई और चारा ना रहे। फिर बेर्थोल्ट कहता है कि राइनर, क्या तुम मेरे लिए यहाँ से थोड़ा हट सकते हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो धमाके के लिए तैयार रहना, मैं अकेला ही सब कुछ खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद हम स्काउट्स को देखते हैं जो दूर जाकर खड़े थे। वो देखते हैं कि बेर्थोल्ट उनकी तरफ आ रहा था। हांजी सभी को ऑर्डर्स देती है कि अब हमारे पास दो दुश्मन हैं। एक स्क्वाड यहीं एरन के पास रुको उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाकी लोग मेरे साथ चलो। लेकिन आर्मिन कहता है कि शायद यही उनका मौका है नेगोशिएट करने का। वो बेर्थोल्ट को चिल्लाकर वहीं रुकने को बोलता है और कहता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, बात करने से मामला हल हो सकता है। बेर्थोल्ट बोलता है कि अगर मैं बात करने के लिए तैयार हो जाऊं तो क्या तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओगे? मुझे बस दो चीजें चाहिए, एक तो एरन येगर और दूसरा वॉल्स के अंदर के सभी इंसानों की मौत। यही तुम्हारा कड़वा सच है आर्मिन? आर्मिन पूछता है कि ये डिसाइड किसने किया, जिस पर बेर्थोल्ट कहता है कि ये मैंने किया। इस पर आर्मिन कहता है कि फिर तो बुरा हुआ, मुझे लगा था कि मुझे अब एनी की चीखें नहीं सुननी पड़ेंगी,
सिर्फ तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो, नहीं तो मिलिट्री पुलिस एनी को पिग्स को खिला देंगे। लेकिन बेर्थोल्ट बोलता है कि मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो आर्मिन के पास आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम एनी का नाम लेकर मुझे फिर से बेवकूफ बना दोगे? मैं जानता हूँ तुम मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हारे साथ ही मुझे घेर लें और कुछ स्काउट्स जाकर राइनर को खत्म कर दें। आर्मिन पूछता है कि अगर तुम ये सब जानते हो तो मुझसे बात करने क्यों रुके? बेर्थोल्ट बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार तुमसे मिलकर मैं रोने तो नहीं लगूंगा और तुमसे माफी की भीख तो नहीं मांगने लगूंगा। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, तुम लोग हमेशा मेरे प्यारे दोस्त रहोगे, लेकिन मैं तुम सबको मार दूंगा। आर्मिन पूछता है कि क्यों, हमारी गलती क्या है? बेर्थोल्ट बोलता है कि नहीं, तुम में से किसी ने कुछ गलत नहीं किया है, तुम डीमन नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें मारना होगा। और तभी मिकासा पीछे से आकर बेर्थोल्ट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बेर्थोल्ट इससे बच जाता है और वहां से भागने लगता है। मिकासा आर्मिन को उसके पीछे जाने से मना करती है क्योंकि वो किसी भी वक्त ट्रांसफॉर्म हो सकता है, हमेशा उससे दूरी बनाए रखना होगा। आर्मिन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी बेर्थोल्ट ट्रांसफॉर्म होगा, उसने राइनर की हालत देखी ही होगी, अगर वो ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसके धमाके में राइनर भी मारा जाएगा। मिकासा बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैंने बेर्थोल्ट की आंखों में देखा है, वो अब पीछे नहीं हटने वाला, वो अब एक अलग ही इंसान बन गया है। इधर हांजी स्क्वाड राइनर के पास जाकर देखती है कि वो लेट गया था, जिससे उसकी ह्यूमन बॉडी कवर हो गई थी और वो अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर हम बेर्थोल्ट को देखते हैं जो राइनर की तरफ जा रहा था। वो मन में सोचता है कि अजीब सी बात है कि अब मुझे किसी चीज का डर नहीं लग रहा, बल्कि अब मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ। ये सच है कि यहाँ पर कोई सही या गलत नहीं है, लेकिन उन्हें अपना काम करना होगा क्योंकि ये दुनिया ही इतनी जालिम है। इसके बाद बेर्थोल्ट ठीक राइनर के ऊपर जाकर कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिससे शिगानशिना में एक परमाणु बम जितना बड़ा धमाका होता है और उसके बीच का हिस्सा जलकर राख हो जाता है। एरविन वॉल के ऊपर से ही इस धमाके को देखता है। आर्मिन और मिकासा अपने बाकी के दोस्तों के पास आते हैं। ये सभी धमाके से काफी दूर थे, इसीलिए बच गए थे। जीन पूछता है कि हांजी स्क्वाड कहाँ पर है? आर्मिन कहता है कि हांजी और उसकी स्क्वाड बेर्थोल्ट के बहुत करीब थी, मतलब वो सभी लोग उस धमाके से मारे गए हैं। इसके बाद वो सभी पहाड़ जैसे कोलोसल टाइटन को देखते हैं जो अपने आसपास के घरों को तबाह करना शुरू कर देता है और इन्हें रियलाइज होता है कि कोलोसल टाइटन के धमाके से बस वो 6 लोग ही जिंदा रह गए हैं। मिकासा आर्मिन से कहती है कि हांजी के बाद अब तुम हमारे कमांडर हो, बताओ हम क्या करें? इस पर आर्मिन कहता है कि हमें वापस एरविन के पास चलना चाहिए और नए ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए। लेकिन जीन बोलता है कि अगर कोलोसल टाइटन वॉल के पास पहुंच गया तो बाकी स्काउट्स भी मारे जाएंगे। वो उन पर जले हुए घर फेंक देगा, जिससे वो आग और बीस्ट टाइटन के बीच फंस जाएंगे। आर्मिन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हमें बेर्थोल्ट को अभी हराना होगा, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? इधर एरविन वॉल के ऊपर से देख रहा था कि एक तरफ कोलोसल टाइटन है और दूसरी तरफ बीस्ट टाइटन, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कोलोसल एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अब एरन और उसके दोस्त इतने बड़े कोलोसल टाइटन को कैसे हराएंगे और बीस्ट टाइटन अब क्या करेगा? क्या हांजी और राइनर सच में मर चुके हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारा वीडियो मिल जाए तुरंत शाम को 6 बजे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। बाकी आपको तो पता ही है कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, तो कर दो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड नंबर 16 के साथ, जिसका नाम है परफेक्ट गेम। शुक्रिया।